आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मंत्र साधना करने वाले, किसी महाविद्या को सिद्ध करने वाले, चाहे किसी शक्तिपीठ के पुजारी हों, चाहे अन्य किसी भी देवी देवताओं के कोई भी साधक हो, उन सब के लिए मैं कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं जो कि शास्त्रों में प्रमाणित है। प्रमाण के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि शास्त्रों में साधना करने वाले साधकों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि साधना करने वाले साधकों को कभी भी किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ना हो कि साधना के दौरान आपको भले ही कोई कटु वचन बोल रहा हो, कोई अपशब्द का प्रयोग आपके साथ कर रहा हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी को श्राप दे दें। इससे आपके साधना में प्रभाव पड़ता है। देखिए, भगवान के साधक के मन में अपार प्रेम होना चाहिए, ना कि किसी के लिए क्रोध भाव होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, हिंसा, आलस्य से जहाँ तक हो सके आपको बचना चाहिए। जी हाँ, कोशिश करनी चाहिए आपको काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको पूरी तरीके से बचना चाहिए। साधना करने वाले साधक को हमेशा स्वच्छ एवं पवित्र अवस्था में ही रहना चाहिए और स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े ही हमेशा पहनने चाहिए। आप जहाँ भी अपनी साधना कर रहे हों, उसे ध्यान देना चाहिए कि वो साफ सुथरा और स्वच्छ स्थान ही होना चाहिए और वहाँ हर दिन जो है झाड़ू पोछा लगना चाहिए और पोछा हमेशा गीले कपड़े से ही लगना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। साधना करने वाले हर साधक को साधना के दौरान आप अपने श्रेणी से नीचे वाले लोगों से कम बात करना चाहिए। जरूरी हो तभी वार्तालाप यानी बात करना चाहिए, अन्यथा बिना कारणवश किसी से बेवजह बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उन लोगों को आपको स्पर्श करना है। साधना करने वाले साधक को हमेशा अपना शरीर को एकांत में रखना है, अलग रखना है। ये नहीं कि आप किसी भी हित मित्र चाहे किसी करीबी को अपना शरीर छूने ना दें और ना ही आप किसी के शरीर को छुएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना, नहीं तो इसका दुष्ट परिणाम भी देखने को मिलता है। कभी भी साधना करने वाले साधक को असत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कारणवश किसी का दिल टूट रहा हो, कोई भारी संकट में फंसा हो और आपके झूठ बोलने से अगर वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपना ले तो वो झूठ झूठ नहीं होता, तो वो झूठ आप बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मृत्यु के लिए आत्महत्या करने जा रहा इंसान को आप अपने वचन से, अपने प्रेम से, अपने भाव से झूठ बोल कर ही सही अगर उसको आपने जीवन दान दे दिया झूठ बोलने की वजह से, तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता है। कुछ झूठ ऐसे होते हैं शास्त्रों में जिसे बोला जा सकता है, इसमें मनाही नहीं है। साधना करने वाले साधक को हमेशा चित्त स्थिर रखना चाहिए और स्वस्थ अवस्था में रहना चाहिए। जी हाँ, यानी आपका चित्त यानी आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा और साथ ही आपका स्वास्थ्य यानी आपका शरीर हमेशा पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और सही तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। साधक को हमेशा भोजन सात्विक ही करना चाहिए, कभी भी मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने की मनाही बताई गई है ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में। ऐसा ना हो कि आप भारी मात्रा में भोजन ना लें, इससे आपको उबासी और निद्रा अधिक सताएगी, जिससे आपको साधना करने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि कुछ समय बाद ही भोजन लेना चाहिए। साधना करने वाले साधक को तो शास्त्रों में ये तक भी बताया गया है कि एक समय ही भोजन लेना ही उत्तम है। जी हाँ, बताया गया है ग्रंथों में कि साधना या भक्ति करने वाले कोई भी पुजारी, पंडित हो, जो भी हो, उसे एक समय का ही भोजन लेना चाहिए और साथ ही उन्हें हमेशा ज़मीन पर ही यानी फर्श में ही सोना चाहिए। अगर आप जहाँ साधना कर रहे हैं अगर वहाँ सोने में अगर आप सक्षम हो तो वहाँ ही सो जाना चाहिए, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ अंधकार ना हो।
या तो अखंड दीप प्रज्वलित हो या तो वहाँ रोशनी का कोई माध्यम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी अंधकार में आप सोएं, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी को आपको डांटना नहीं है, ना ही किसी को आपको परेशान करना है। और साथ ही हर साधक को जो है ठंडे पानी से, स्वच्छ जल से ही स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना साधक को वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। हर साधक को अपना नित्य कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। और आप अपना नित्य कर्म आप अपने आप में अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका नित्य कर्म क्या है। आप डेली क्या अपने आराध्य के लिए, क्या अपने ईश्वर के लिए आप कर रहे हैं, इसी को आपको छोड़ना नहीं है। जब तक जीवन रहे, जब तक प्राण रहे, आपको आपका नित्य कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही आपको निर्भय रहना चाहिए। कभी भी आपके मन में किसी भी साधना, किसी भी तंत्र, किसी भी जप मंत्र इत्यादि अभिमंत्रित करते समय भी आपके मन में भय नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा निर्भय अवस्था में ही होनी चाहिए। जो भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनमें इतनी तेज है, इतनी प्रबल मात्रा में शक्ति, प्रचुर मात्रा में उनमें समाहित है कि आपके मन में कभी भी भय हो ही नहीं सकता। अगर आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है तो आपकी साधना में जरूर कोई कमी रह गई है, उसे आपको पूरी करनी अति आवश्यक है। आपको हमेशा निर्भय होना चाहिए, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपके साथ आपके आराध्य, आपके इष्ट खड़े हैं। तो संसार का कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी आत्मा नहीं, कोई ऐसी बुरी शक्ति नहीं बनी जो आपका बाल भी बांका कर सके। और आप अपने गुरु की भी उपासना अच्छी तरीके से करें और श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आराध्य, अपने इष्ट और अपने भगवान की पूजा अर्चना जब तक जीवन हो तब तक तो करनी ही करनी चाहिए। इससे आपको जो लाभ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का भक्त के जीवन में भले ही दुख आते हैं, लेकिन जीवन के उपरांत जो सुख मिलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर मेरी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना करें और लाइक का बटन भी अवश्य दबा दें। धन्यवाद। जय माता दी।